नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी प्रेस चैनल पे। तो साथियों, यहाँ पे उपन्यास का प्रश्न आप लोगों के लिए चल रहा है। हम आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को इस जो है ये छोटे छोटे वीडियो है इसके माध्यम से आप जो है कर रहे होंगे। तो साथियों, हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए अब बहुत अच्छी खबर है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे मन लगा कर के, उनके लिए तो और अच्छी है। जो नहीं कर रहे हैं वो भी अब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षाएं अब संभावित हैं कि ये अगस्त या सितंबर तक परीक्षा ज़रूर होगी। तो यहाँ पे अब आप लोगों के लिए प्रश्न है। यहाँ पे देख लेते हैं कि मैला आंचल फणीसन नाथ रेणु का है। पतबंधु यहाँ पे श्री नरेश मेहता जी का है। गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह और लोक ऋण में विवेक की राय। तो ये यहाँ पे हो गया है। अब सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं, कौन हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि बाबू देवकी नंदन खत्री हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, लज्जा राम मेहता हैं। इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कि गोपाल राम गहमरी की ये रचना यहाँ पे हो जाएगी सरकटी लाश। आगे यहाँ पे है बहुत सारी इनकी जो रचनाएं हैं, यहाँ पे आप उसको ज़रूर पढ़िए। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है। गिरती दीवारें हैं, शहर में घूमता आईना है, गर्म राख है, एक नन्ही कंदली है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा सी, यहाँ पे गर्म राख हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अस के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र प्रायः चेतन नाम से मिलता है, जबकि इनका उपन्यास गर्म राख अपवाद स्वरूप नायिका प्रधान उपन्यास है, जिसकी केंद्रीय पात्र सत्या है। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में जगमोहन, दुरु तथा हरीश है। इस उपन्यास का वर्ण विषय मध्यवर्गीय जीवन की यौन कुंठा पर आधारित है। तो साथियों, यहाँ पे आगे हम प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अपनी तैयारी को आप इस वीडियो के माध्यम से, आपको चाहे जो भी अच्छी वीडियो मिले, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और यहाँ पे है कुछ जानने वाला तथ्य कि उपेंद्रनाथ अस्त के जो उपन्यास हैं उसमें गिरती दीवारें चेतन नायक है और रामदास कुंती चंदा ये पात्र है। वर्ण विषय में मध्यवर्ग से निम्न वर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति है। और उसमें शहर में घूमता आईना है, इसमें चेतन नायक है। और इसमें नीला जो है इसकी चेतन नायक है और नीला इसकी नायिका होगी। फिर यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी लाहौर के मध्यवर्गीय समाज का वर्णन। यहाँ पे बड़ी बड़ी आँखें क्या हो जाएगा, ये उपन्यास है किसका, तो ये उपेंद्रनाथ अस का है। नन्ही कंदली भी उन्हीं का है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि एक नन्ही कंदली में चेतन है, शहर में घूमता आईना में चेतन है और गिरती दीवारों में भी चेतन है। तो यहाँ पे चेतन के जीवन पर आधारित है नन्ही कंदली, और ये जो बड़ी बड़ी आँखें व्यंग्यात्मक निगम है उपन्यास है। लाहौर के मध्यवर्गीय समाज से शहर में घूमता आईना और मध्य निम्न वर्गीय जीवन पर आधारित एक गिरती दीवारें में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी उपन्यास हैं उपेंद्रनाथ अस के हैं, और जिसमें पात्र पूछा जा रहा था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 का ये प्रश्न है। तो इसको आप रटना बिल्कुल जो है, हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको मिल जाएं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कि इसमें जो है मैत्री पुष्पा जी हैं, इन्होंने इसको लिखा है झूला नट। आइए इनके उपन्यासों के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। झूला नट उपन्यास की रचना मैत्री पुष्पा, और उनके अन्य उपन्यास में है स्मृतंस है 1990 में, बेतवा बहती रही 1993 में, ईदनमम 1994 में, और चाक 1997 में, अलमा कबूतरी 2000 में, आंगन पाखी 2001 में, विजन 2002 में, और कहे ईश्वरी फाग में 2004, त्रियाहट 2005 तथा गिनाह बेगुनाह 2011 में है। तो इस प्रकार से यहाँ मैत्री पुष्पा जी का ये उपन्यास यहाँ पे हो गया। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है, मैत्री पुष्पा है। मृदुला गर्ग है, ममता कालिया है, मन्नू भंडारी हैं। तो ये मैत्री पुष्पा का ये रचना यहाँ पे हो जाती है चाक। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है कठगुलाब किस रचना है, तो मैत्री पुष्पा की है। चित्रा मुदगल की, वो यहाँ पे मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। तो यहाँ मृदुला गर्ग की रचना यहाँ पे ये हो जाएगी क्या, कठगुलाब। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है प्रश्न, कठगुलाब एक उपन्यास है जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं और जिनकी रचना 1996 में की गई है। इनके अन्य उपन्यास हैं उनके हिस्से की धूप 1975 में, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्या 1980 ईस्वी में, और मैं 1994 तथा मिलजुल मन 2009 में है। कठगुलाब की रचना किसने की है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इसकी रचनाकार कौन है, तो मृदुला गर्ग। यहाँ पे भी आंसर आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है,
मिलजुल मल उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मिलजुल मल यहाँ पे मृदुला गर्ग जी की रचना ये यहाँ पे हो जाएगी मिलजुल मन। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन ना बता करके ये प्रश्न ही बता देते हैं सीधा। तो मन्नू भंडारी जी की रचना हो जाएगी महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी जी यहाँ पे हो जाएंगी। आगे है कि महाभोज 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसका परिवेश वैयक्तिक पारिवेशिक ना होकर के सामाजिक मन्नू भंडारी के अनुपन्यास है, जबकि इसे आपका बंटी 1971 ईस्वी में तथा 1 इंच मुस्कान जिसे राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा गया है। आगे यहाँ पे है राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा रचित संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे 1 इंच मुस्कान जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी। दोनों लोगों ने मिलजुल के यहाँ इसको लिखा है 1 इंच मुस्कान को। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें कौन सा सहयोगी उपन्यास है? महाभोज है, उखड़े लोग हैं, 1 इंच मुस्कान है, आपका बंटी है। तो यहाँ पे 1 इंच मुस्कान जो है ये सहयोगी उपन्यास है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों के द्वारा ये लिखा गया है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोबती हैं, उषा प्रेमदा हैं, मन्नू भंडारी हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कौन सा? डी हो जाएगा, मन्नू भंडारी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? ये साथियों प्रश्न इस प्रकार से हैं कि आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ऐसे ही कई बार जब प्रश्न सामने से गुजरते हैं तो एक उसकी छाप सी बन जाती है दिमाग में। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और ये प्रश्न आपको ऐसे ही याद होता रहेगा। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी जी ने इसको लिखा है। और यहाँ पे 1 इंच जो मुस्कान उपन्यास है इसमें 2 लोगों ने लिखा है, राजेंद्र यादव और यहाँ पे मन्नू भंडारी जी ने दोनों लोगों ने यहाँ पे इसको मिलजुल के लिखा है। आगे है आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना है, ये मन्नू भंडारी जी की रचना यहाँ पे हो जाएगी। आगे है सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या फिर अज्ञे। तो यहाँ पे राजेंद्र यादव जी की रचना ये हो जाती है सारा आकाश, यहाँ पे राजेंद्र यादव जी की रचना हो जाएगी। यहाँ पे राजेंद्र यादव के जो उपन्यास है उसको थोड़ा सा देखते हैं। सारा आकाश 1959 ईस्वी में राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है। वही उपन्यास 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा गया तथा उनके अंत में उपन्यास है उखड़े हुए लोग 1956 में, कुल्टा 1958 में, साहू और मात 1959 में, अनदेखे अनजाने पुल 1963 में, मंत्र सिद्धि 1967 में लिखा गया। तो इस प्रकार इतने उपन्यास जो थे राजेंद्र यादव द्वारा यहाँ पे लिखे गए। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो यहाँ पे जिंदगी नामा जो है ये यहाँ पे हो जाएगी कृष्णा सोबती की रचना, ये यहाँ पे हो जाती है। कृष्णा सोबती के 2 और अन्य उपन्यास में है सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, जिंदगी नामा 1979 में, ये जो है रचना यहाँ पे हो जाती है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा में हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे झांसी संस्कृति पर आधारित है। इसमें पंजाब की विगत सती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति झांसी यहाँ पे साझी संस्कृति पर है? तो यहाँ पे आपको बताना है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो यहाँ पे है ये एक साझी संस्कृति के रूप में ये यहाँ पे उपन्यास हो जाता है। और रचना पूछी जाती है किसकी है? तो कृष्णा सोबती की रचना हो जाएगी। वयम रक्षामः किसकी रचना है? रांगे राघव चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें चतुर्सेन शास्त्री की है वयम रक्षामः। किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री की। वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यासों में हृदय की परख, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधू, ये सारे उपन्यास किसी हो जाएंगे? तो यहाँ पे चतुर्सेन शास्त्री जी की बात यहाँ पे चल रही है। आगे यहाँ पे है वयम रक्षामः है क्या है? तो ये एक उपन्यास हो जाएगा। आपको यहाँ पे पढ़ने ही इसको जान लिया है तो ये उपन्यास यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो इतिहास रस यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या? इतिहास रस, यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के बारे में यहाँ पे है कि इतिहास रस की चर्चा इसमें की जाती है। आगे यहाँ पे है वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा है, जो चतुर्सेन शास्त्री हैं, इलाचंद जोशी हैं, यशपाल हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा बी आंसर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बिल्कुल ही सही।
वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होता है वो सही हो जाएगा, सी इसमें बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे है मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं, यशपाल हैं, रेणु हैं, अज्ञेय हैं। तो ए आंसर आपका इसमें भी सही हो जाता है, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है मानस का हंस 1972 ईस्वी में जीवनी परक उपन्यास है, जिसके तुलसीदास केंद्र को केंद्र में रख करके लिखा गया है। इनके लेखक अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास में है शतरंज की मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा यहाँ पे 1968 में, एक दान नैन सराय 1972 में, खंजन नैन 1981 में, करवट 1985 में, पीढ़ियाँ 1990 में। तो यहाँ पे जितने भी उपन्यास आपको दिख रहे हैं ये सब किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपने देखा कि ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना यहाँ पे हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्नों में हम बढ़ते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एक से बढ़ के एक चुने हुए यहाँ पे उपन्यास के प्रश्न हैं। अमृतलाल नागर के सूरदास के जीवन को केंद्र रख करके खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा है। शतरंज की मोहरे अवध के नवाबों का हंसोन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित है। इसमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन है, मृगनयनी है, आपका बंटी है, कली कथा बाई बास। तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाता है। इसमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो नूतन ब्रह्मचारी है, आधा गांव है, काला जल है, पुनर्नवा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आधा गांव, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है। आगे है आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे कहानी है, उपन्यास है, रचना है या फिर संस्मरण है? तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, उपन्यास से ये संबंधित हो जाता है। आगे आधा गांव उपन्यास है, किसका है? कृष्णा सोवती, रेणु या फिर राही मासूम रजा, इनमें से कोई नहीं भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, सी राही मासूम रजा यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे है आधा गांव के लेखक कौन है? तो भी यहाँ पे आपको आंसर करना है कि ये जो है राही मासूम रजा यहाँ पे हो जाएंगे। आगे यहाँ पे है कि आगे यहाँ पे प्रश्नों को जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो साथियों हम आशा करते हैं कि जो प्रश्न जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है ये उपन्यास की, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ऐसे हुए चुने प्रश्न हैं कि जो कि परीक्षा में बिल्कुल आने की संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ते रहें ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को आप अच्छे से और अच्छी दिशा में लेके जाएं। धन्यवाद साथियों।